को नाम भागवत है। बड़ी ध्यान से सुनिए, देखिए बताइए भागवत शब्द में कितने अक्षर हैं? भा, ग, व और त। भागवत, भागवत शब्द में 4 अक्षर हैं। तो कहते हैं कि जिस ग्रंथ में महाराज भक्ति भी हो, भा से क्या बताया? भक्ति। जिस ग्रंथ में ज्ञान भी हो, ग से क्या बताया? ज्ञान। और जिस ग्रंथ में वैराग्य भी हो, वैसे बताया वैराग्य। और जिस ग्रंथ में तय भी हो, तय से बताया त्याग। अर्थात जिस ग्रंथ में महाराज भक्ति भी हो, ज्ञान भी हो, वैराग्य भी हो और त्याग भी हो, उसी का नाम भागवत है। उसी का नाम क्या है? भागवत है। अथवा जिस ग्रंथ में भक्तों की, जिस ग्रंथ में ज्ञानियों की, जिस ग्रंथ में वैरागियों की और जिस ग्रंथ में त्यागियों की कथा है, वही क्या है? भागवत है। बोलो भागवत भगवान की जय हो। और बहुत से भाव है, लेकिन समय बड़ा बलवान है, हमें कथा को भी आगे स्पर्श करना है। समय हमारे पास कम है, समय कम है, मंजिल बड़ी दूर है, मंजिल बड़ी दूर है। देखिए एक साधारण सा अर्थ हम समझे कि भगवान नारायण के मुख से निकला हुआ शब्द ही भागवत है, अथवा भगवान के मुख से मिश्रित शब्द ही भागवत है। और इस भागवत को हम सब श्रवण कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा कथा शब्द पर विचार करें। कथा किसे कहते हैं? भागवत का तो अर्थ हम समझ लिए। भा से पहले भगत होना जरूरी है। क्या? भक्त होना जरूरी है। भागवत का तो अर्थ हमने समझा। अब थोड़ा सा कथा शब्द पर विचार करें। भाई भागवत कथा, कथा शब्द का अर्थ क्या है? तो कहते हैं कथा शब्द में भी कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर हैं। हाँ, कै और था। कै कथा शब्द है, वो व्याकरण की दृष्टि से कत धातु से कथा शब्द की उत्पत्ति हुई। अर्थात जो कही जा सके वो कथा है, अथवा जो हमारी वृथा को मिटा दे वो ही कथा है महाराज, वो ही कथा है। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। हाँ, तो कथा क्या है? जो हमारी वृथा है उसको मिटा दे, वही तो कथा है। कथा शब्द में 2 अक्षर हैं, तो कैसे, कब, क्यों, कैसे, कहा, ये जितने भी प्रश्नवाचक चिन्ह हैं, प्रश्नवाचक शब्द हैं, उनका जो उत्तर दे दे। और था भूतवाचक शब्द, भूतवाचक का सूचक है, जो भूतकाल की कथाओं को, भूतकाल की घटनाओं को भय अर्थात वर्तमान का बना दे, वह कथा है। इस प्रकार संतों ने महाराज कथा शब्द पर भी बड़े बड़े अपने भाव प्रकट किए हैं। लेकिन हम ज्यादा भूमिका में समय न लगाते हुए अब कथा में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले कथा प्रारंभ होने से पहले कथा का महात्म्य क्या आता है? महात्म्य। भाई महात्म्य का अर्थ भी समझना चाहिए। महात्म्य यानी महिमा, महात्म्य यानी महत्व, महात्म्य यानी जानकारियां। किसी भी वस्तु की विशेषताओं को जानना ही महात्म्य है। किसी चीज की महिमा को जानना ही क्या है? महात्म्य है।
अच्छा, जब तक कोई चीज, कोई वस्तु, उसकी महिमा हम नहीं जानेंगे तो उससे प्रेम नहीं होगा। कोई भी वस्तु हो, भाई भागवत कथा है, अपन सन बेरो है कि ई कथा को महत्व में काई है, इको महत्व सुनबा को महत्व काई है। जनाए तो अपन बैठिया जखानी कथा को महत्व एक बारम जानकारी को तो बिन जानकारी के लिए महाराज किसी भी वस्तु की, उसकी विशेषताओं को जानने बिना उससे प्रेम नहीं हो सकता। जैसे महाराज एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हमारे हाथ में कोई एक हीरा है, हीरा बड़ा बहुमूल्य हीरा, और हम जानते नहीं है कि ये हीरा है, और हम पत्थर समझकर उसको फेंक देते हैं। भाई साधारण पत्थर समझकर फेंक दिया। अब तक जब तक कोई जोहरी आकर हमें नहीं बता दे कि बेटा जो आपने जो अभी जो ये ले रखा था ये पत्थर नहीं है, ये तो हीरा है। क्या है? हीरा है, इसकी बड़ी कीमत है, बड़ा बहुमूल्य हीरा है। तब तो हम क्या करेंगे महाराज, उस हीरे को उठाएंगे, उठाकर घर की अलमारी में रखेंगे, और अलमारी में भी महाराज लॉकर में रखेंगे, लॉकर में भी एक गुप्त लॉकर में रखेंगे, गुप्त लॉकर में भी एक पर्स में रखेंगे, पर्स में भी एक छोटी डिब्बी में रखेंगे, और छोटी डिब्बी में भी महाराज एक छोटा सा लाल कपड़ा लेकर उसमें पलेट कर उसको रख देंगे। क्यों? पहले तो नहीं रखा, पहले तो हमने उसको ऐसे ही फेंक दिया, लेकिन जब उसकी महिमा का पता चला कि हाँ ये हीरा है, तब उसकी सुरक्षा हुई, उसकी सुरक्षा हुई और उससे प्रेम हुआ। क्या हुआ? प्रेम हुआ। इसलिए ये भागवत कथा भी महाराज दो पुराणों ने गाया है, दो पुराणों ने इस भागवत कथा का गायन किया है। बोलो राधे राधे, अरे बोलो रे जमके राधे राधे। अब महाराज कई खेवे और राधे राधे बीच में क्यों बुलाओ थे, तो इको भी एक कारण है, क्योंकि जखाने घरा नींद नहीं आवे ने बिने समझ का बोला थे, अथे नींद आवे, राम का नाम में ही नींद आवे।